ये बीमारी जब तक पकड़ में आती है तब तक ये इरिवर्सिबल डैमेज, जो मतलब हम उलट नहीं सकते, वहाँ तक पहुँच चुकी होती है। सारा दिन आपको लग रहा है कि गाड़ी में बैठे एकदम से सो जाएंगे या बातें करते हुए सो जाएंगे, या रात को खुद ही लगने लग गया कि यार सांस भूखा आता है, तो ऐसे केसेस में एक स्लीप स्टडी जरूर कराइए। ਖਰਾਟੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। इसको हम हर इंसान को जिसको खराटे आते हैं वो एक बीमारी का लक्षण नहीं है, बट जिन लोगों को ये बीमारी होती है तो उनको खराटे ज़रूर आते हैं। उसके बाद मैंने फिर जलंधर में ही किसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे सी पाइप रिकमेंड की और उनका हमने सी पैप हटवाया है। उसका नंबर हमारा 130 से ऊपर जा चुका है, क्योंकि जब हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो एकदम से हमारा बीपी शूट करने लग जाता है, हमारे जो डायबिटीज़ के लिए हम प्रोन हो जाते हैं, हमें मेमोरी लॉस भी होने लग जाता है, हमें टेंशन भी रहने लग जाती है, सारा दिन सुस्ती के कारण हम डिप्रेशन के भी मरीज हो जाते हैं। हर बंदे ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ऑक्सीजन की मात्रा जनरली 98-99% तक मानी जाती है, और सोते हुए 95% तक हम उसको नॉर्मल मानते हैं। भी आपका 90 से नीचे लेवल आ जाए तो हॉस्पिटल में जाइए। क्यों? क्योंकि 90 के नीचे हमारी ऑक्सीजन मात्रा कम होने के कारण हमें हाइपोक्सिया होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये चंडीगढ़ में हीलिंग हॉस्पिटल में ये डॉक्टर लोकेश मित्तल के बारे में मैंने स्टडी किया। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? तो हम स्लीप एपनिया में ज़्यादा काम करते हैं, और बिकॉज एयरवे इन्वॉल्व है, हमने अपने सारे इक्विपमेंट स्लीप लैब, जैसे हमारे पास खुद की अपनी 6 से 7 स्लीप लैब्स हैं, ठीक है, जो कहीं पे रेयरली ऐसा मिलता है। मतलब एज का कोई हैगा ना, ਜਾਂ जनरेशन ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ? वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बीमारी बचपन से ही शुरू होती है। हमारे पास एक दिन पहले आते हैं, ऐसे केसेस में हम उनकी स्लीप स्टडी करते हैं, उनको मशीन दी जाती है, वो स्लीप स्टडी करते हैं उससे, और अगले दिन हम उनकी दूरबीन की जांच कर कर उनको बताते हैं कि कौन कौन सी रुकावटें हैं। ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੜ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਘਰਾੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਰਾਟੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਉਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰਾਟੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਪੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀਲਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 34 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਲਵਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है डेली पोस्ट में आप। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर लवकेश मित्तल है। मैं यहाँ पर खराटों से जो सांस रुकने की प्रॉब्लम है उसका इलाज किया जाता है, और हम यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुली काफ़ी लोगों का इसमें इलाज कर भी रहे हैं, जिसमें हमने अबव 500 लोगों को इस सी पैप की मशीन से, और जिन लोगों को सी पैप की ज़रूरत भी नहीं पड़ी तो ऐसे केसेस को हमने 2000 से ऊपर ठीक भी किया है। डॉक्टर साहब स्लीप एपनिया जिवें तुसीं इसनूं सर्जरी कहंदे हो, ਖਰਾਟੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਖਰਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? देखिए, खराटे इसको हम हर इंसान को जिसको खराटे आते हैं वो एक बीमारी का लक्षण नहीं है, बट जिन लोगों को ये बीमारी होती है तो उनको खराटे ज़रूर आते हैं। अब इस बात को समझना ज़रूरी है कि अगर हम बहुत साइलेंट खराटे ले रहे हैं, बहुत कम मात्रा में खराटे ले रहे हैं, हमारे अगल बगल वालों को नहीं समझ में आ रहा, या हम सिर्फ थकान के टाइम, या कई लोग दारू पीने के बाद अगर उनको खराटे आते हैं और नॉर्मल टाइम पे नहीं आते, तो ऐसे केसेस में ये बीमारी के साथ नहीं जुड़ा होता। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि वो खराटों का जो वॉल्यूम है, उसकी जो आवाज़ है वो बढ़ने लग जाती है, और आवाज़ बढ़ने के कारण एक समय आता है कि जब वो आवाज़ बीच में रुक कर एकदम से लंबा खराटा भरने लग जाते हैं। जैसे कि हम एक रेगुलर खराटा ले रहे हैं, लेते लेते वो खराटा बीच में रुक गया,
और एकदम से सडनली हमने लंबा खराटा लिया, तो वो उस समय जो उसके अगल बगल के लोग हैं वो ये सोचते हैं शुक्र है रब दा, ऐ सोया थोड़ा सा रुक के दे खराटे, मैं थोड़ा सोवा। बट इस टाइम ऐसा नहीं होता, उस टाइम अपना सांस ही रुक जाता है और एकदम से वो लंबा सांस भरता है। तो जब ये बीमारी एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जाती है तो ऐसे केसेस में पेशेंट का एकदम से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको ये समझ नहीं आता कि मेरा वज़न इतना क्यों बढ़ रहा है। तो उसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे मेटाबॉलिज्म से। जब हम खराटे लेते लेते बीच में खराटे रुक जाते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा फॉल करने लग जाती है और ऐसे केसेस में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ते ही हमारी बॉडी हमारी सिक्योर मोड पे चली जाती है कि हम अपनी बॉडी से कुछ भी लूज़ आउट नहीं करेंगे। और ऐसे केसेस में पेशेंट को हंगर बाउट्स, जिसको पंजाबी में भूख की तलब कहते हैं, ऐसी भी भूख की तलबें उनको ऐसी लगती है कि जिसमें वो बहुत कुछ खा जाते हैं, जिससे उसकी बॉडी के फैट रिजर्व्स बढ़ने लग जाते हैं। और जब वो वज़न बढ़ता है तो और हमारी रुकावटें बढ़ती चली जाती हैं। वो रुकावटें हमारी नाक से लेके छाती तक के सांस के रास्ते में रहती हैं, जो कि नाक की हड्डी, नाक के मांस फूलना, तालू बड़ा होना, टॉन्सिल्स बड़े होना, एडिनोइड टिश्यू जो बचपन से ही रहता है। हाँ,